देखिए वीडियो में, यही है वह मणि कुंड जिसमें भगवान श्री कृष्ण जी ने उस राक्षस का वध करके उसकी जो मणि है उसको निकाल के इस कुंड में डाला था। और जो उनका शरीर था उसमें, और आगे मंदिर को आपको विजिट कराते हैं। जय हो भोले शंकर। तो यह है चीकू का पेड़, और जितने चीकू इस पे लगे हुए हैं मैंने आज ज़िंदगी में पहली बार देखा है, तो आप लोगों को भी दिखाना चाहूँगा। चीकू का पेड़ देखो, और हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। इसी के साथ इसका जल भी इतना गंदा नहीं है तो सही। तो चलिए दोस्तों, आप तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो मैं रोज़ आपके लिए लेकर आता हूँ एक नए धार्मिक स्थल के दर्शन। तो इसी यात्रा के दौरान हम लोग आ पहुँचे हैं उमराला गांव के मणिकुंड आश्रम पर, और इसी के साथ आपको इस जगह के पूरे दर्शन कराएंगे, और जो भी इतिहास इससे जुड़ा हुआ है उसको आपको बताने की पूरी से पूरी कोशिश करेंगे। और चलिए आपको मंदिर का जो टूर है वो कराते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको दिखाते हैं मंदिर का जो फ्रंट व्यू है, और जो प्रवेश द्वार है वो ये मेरे सामने आप देख सकते हो। ये इसका फ्रंट व्यू है और प्रवेश द्वार है। और चलिए इसके अंदर चलते हैं और आपको जो मंदिर का प्रांगण है उसको दिखाते हैं, और इससे जो जुड़ा हुआ इतिहास है उसको आपको बताएंगे। तो चलिए अंदर गेट के द्वारा एंट्री करते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हो, जो मंदिर का पुनर्निर्माण का जो कार्य है वो चला हुआ है, और देखने में आपको इस मंदिर की जो भव्यता है वो दिखाई दे रही होगी। ऊपर से जो मंदिर को जो कलर किया गया है बहुत ही अच्छा है और बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ जो ये मणिकुंड है इसके साथ बहुत ही प्राचीन इतिहास है, उसको भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों, मंदिर की जैसे मैं वीडियो बना रहा था तो हमारे ताऊ जी हैं, उनसे बात करेंगे, वो मंदिर के बारे में कुछ दो शब्द हमें बताएंगे। तो ताऊ जी, इस मंदिर का जो इतिहास है उसके बारे में कुछ बताओगे? ये बहुत पुराना है। ये श्री कृष्ण जी ने यहाँ से मास्ते में से मणि निकाली, इसी राक्षस के में थे। अच्छा जी। हाँ, और उसके बाद में फिर बहुत तपस्या करी थी महात्मा ने। अच्छा जी। हाँ, 9 साल तक पानी भी ग्रहण नहीं करे उन्होंने। अच्छा जी। हाँ, खाली हवा के वर्ष रहे जी। तो दोस्तों, जैसा कि ताऊ जी ने बताया कि जो यहाँ पे श्री कृष्ण जी ने किसी राक्षस के माथे से मणि निकाली थी, और उसका वर्णन मैं आगे वीडियो में करूँगा। तो दोस्तों, इसके बाद आपको दर्शन कराते हैं। जो यहाँ पे एक संत हुए थे श्री रामेश्वरानंद, जिन्होंने 10 साल तक एक ही तख्त पर बैठ के तपस्या की थी, और जो सामने मेरे आप देख रहे हो ये उनकी समाधि है, और उनकी जो तपस्या थी उसी के कारण ये मंदिर है जो प्रसिद्ध हुआ था। और इसी के साथ मैं आपको बताता हूँ उन्होंने यहाँ पे तपस्या क्यों की। इससे पहले मैं सत नमन करता हूँ, और उसके बाद चलिए आपको बताते चलते हैं कि इस जगह की क्या खासियत है और क्या इसकी लीलाएं हैं, उनको भी आपको बताता चलूँ। और जो ये महाराज यहाँ पे जिन्होंने तप किया था, उन्होंने यहाँ पे तप क्यों किया था, तो यहाँ पे एक कुंड है मणिकुंड, और उस जो मणिकुंड का जो रहस्य है वह यह है कि भगवान श्री कृष्ण जी यहाँ पे जब रास रचा रहे थे तो उसी समय पर यहाँ पर एक दानव आया था। तो उन्होंने क्या किया था, जो भगवान श्री कृष्ण जी के साथ सखी थी उसको उठा करके वन में ले गए थे। जो कोट वन है ये वन ही वन था, और उस वन में ले गए थे उसको मारने के लिए। और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी वहाँ से आए और उन्होंने उस दानव को पकड़ा और उसको मारा, और उसके माथे से एक मणि निकाली, और मणि निकाल के इस कुंड में डाल दी, जो कि आप मेरे सामने देख रहे हो। और इसी वजह से इस कुंड का नाम मणिकुंड पड़ा। और उसका जो शरीर था वो दहगांव में फेंक दिया, जैसा कि हमें मंदिर प्रशासन ने बताया है। तो चलिए इसी के साथ मैं आपको इसका एक पूरा टूर करा देता हूं, क्योंकि जो कुंड है बहुत ही अच्छा है और पूरी हरियाली है, सामने आपको दिखाई दे रहा होगा। और इस कुंड के अंदर एक और देखने लायक चीज़ है, उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा। जो ये कुंड है इसके अंदर कई रंगों की मछलियां हैं, और वीडियो में मैं आपको आगे जैसे आप मेरे साथ बने रहोगे मैं आपको दिखाऊंगा। उसके पहले आप जो ये टूर है उसको करते हैं। और जो यहाँ पे जो महाराज जी थे वो बहुत ही सिद्ध महात्मा थे, बहुत ही उनकी मान्यता है। और जो मंदिर है ये आपका उमराला गांव में पड़ता है, जो कोटवन से थोड़ी आगे पड़ता है।
और जो मंदिर प्रशासन ने इस मंदिर का जो पुनर्निर्माण है उसका कार्य चला रखा है। अब मैं यहाँ से दर्शन कराऊंगा आपको उस कुंड के। बहुत ही अच्छा दृश्य है, बीच में महादेव जी की प्रतिमा है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको दर्शन कराता हूँ भोले शंकर महाराज के, और उसी के साथ मणि कुंड के जो बीच में प्रतिमा स्थापित है उसको भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो जैसा कि आप लोग मेरे सामने देख सकते हो, ये भोले बाबा की प्रतिमा है और मणि कुंड के बीच में स्थापित है। और इसी के साथ जो ये कुंड है इसमें बहुत सारी कई रंगों की मछलियां हैं। सबसे पहले हम भोले शंकर महाराज जी का आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद आपको दिखाते हैं यहाँ पे जो मछलियां हैं उनके। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हो, ये कुंड के अंदर कई रंगों की और अनेक मछलियां हैं, जैसा कि वीडियो में सामने आपको दिखाई दे रहा होगा। और एक और चीज़ है, जब हम इनको दाना डालते हैं तो ये और भी अच्छी तरह से दिखाई देती हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, बड़ा ही सुंदर दृश्य है। और मैं इसी चीज़ को दिखाना चाहता था, सबसे इम्पोर्टेंट। ऐसा किसी भी मंदिर पे नहीं देखा। अगर कोई देखना चाहता है, देखने के लिए आना चाहता है, तो बहुत ही अच्छी जगह है। और कितनी सारी मछलियां हैं, देखिए वीडियो में। यही है वह मणि कुंड जिसमें भगवान श्री कृष्ण जी ने उस राक्षस का वध करके उसकी जो मणि है उसको निकाल के इस कुंड में डाला था। और जो उनका शरीर था उसको दहगांव, जिसका मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, दहगांव में डाला था। तो चलिए दोस्तों, भोले शंकर का आशीर्वाद लेते हैं और आगे मंदिर को आपको विजिट कराते हैं। जय हो भोले शंकर। तो दोस्तों इसी के साथ एक देवी माता जी की प्रतिमा है, वो भी यहाँ पे पधारी हुई हैं। मैं आपको जूम करके दिखाना चाहूँगा। तो ये रही देवी माता जी, इनके भी दर्शन कर लीजिए। और इसी के साथ अब मैं आपको लेके चलता हूँ मंदिर के जो अंदर मूर्तियाँ प्रतिष्ठित हैं उनके पास। तो इसी के साथ चलते हैं मंदिर के अंदर और आपको दिखाते हैं कौन कौन सी प्रतिमाएं यहाँ पे स्थापित की गई हैं। तो इससे पहले मैं अपना जूते निकाल देता हूँ। पहले भी मैंने वीडियो में बताया है, धार्मिक स्थल पर जूते पहन कर जाना अलाउड नहीं है। तो जिन संत की मैं बात कर रहा था, सबसे पहले पड़ेगी उनकी प्रतिमा। तो ये हैं वो संत जिन्होंने यहाँ पर 10 साल तक एक ही तख्त पे तपस्या की थी। तो चरण स्पर्श करते हैं गुरु जी के। और इसके बाद जो भोले शंकर जी की प्रतिमा है वो भी स्थापित है, उसके भी आप दर्शन कर लीजिए। और इसके बाद अपने बजरंग बली जी, उनकी प्रतिमा है। और जो मेन मंदिर है वो एक सेवाला है, उसका भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों जो ये शिवलिंग है इसकी एक अलग ही मान्यता है, जो मंदिर प्रशासन ने हमें बताया है कि ये जो शिवलिंग है ये नर्मदा नदी से निकाली गई है। और इसकी जो विशेष मान्यता होती है, जैसा कि मंदिर प्रशासन ने बताया हमें, तो हम भी दर्शन कर लेते हैं और आप भी दर्शन कीजिए। और जय हो भोले शंकर। मंदिर को जो घंटी है उसको बजाते हैं। जय हो प्रभु। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, इस मंदिर पे एक अनोखा पेड़ हमें दिखाई दिया जो हमारे एरिया में बहुत कम देखने को मिलता है। तो मैं भाई को बोलूँगा, भाई थोड़ा जूम करके दिखाए ये किस चीज़ का पेड़ है, दर्शक अपने आप समझ जाएं। तो यह है चीकू का पेड़। और जितने चीकू इस पे लगे हुए हैं मैंने आज ज़िंदगी में पहली बार देखा है, तो आप लोगों को भी दिखाना चाहूँगा। चीकू का पेड़ देखो और हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। सही बात है ना भाई जी? बिल्कुल जी। और चीकू खाते रहें, स्वस्थ रहें। हाँ, अच्छी चीज़ है। पकड़ कर दिखाएं। तो देखो भाई जी कितने बड़े चीकू लग रहे हैं। इनका जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा है। और मेरे हिसाब से किसी ने भी ये हमारे एरिया में तो किसी ने देखे नहीं होंगे। यहाँ की तो चलो, यहाँ पे जो मंदिर पे आते हैं श्रद्धालु वो तो देख ही लेते हैं। और उसी के साथ मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो मणि कुंड में सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, उनको भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो
क्योंकि जो ऊपर से मैंने मछलियों का व्यू तो आपको दे दिया, इसकी जो मेहनता है वो भी बता दी, और उसके साथ मैं आपको दिखाऊंगा जो ये मणि कुंड में जलापूर्ति के लिए जो सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, तो यह वह सीढ़ियाँ हैं। और इसी के साथ इसका जल भी इतना गंदा नहीं है तो सही। तो चलिए दोस्तों आप देखिए, और इसके बाद चलते हैं जो श्री महंत हैं यहाँ के, उनके पास, उनसे कुछ बातें करेंगे इस मंदिर के बारे में, जैसा भी हमें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पूरे जो मणिकुंड आश्रम है इसका पूरा टूर कराया, इसका जो कुंड है उसका भी दिखाया, और पूरी जो महानता है इसकी उसके बारे में बताया। और इसके बाद जो हमारे यहाँ के श्री महंत हैं स्वामी सत्यानंद जी, उनसे बातें करेंगे और पता करेंगे इस जो आश्रम है इसके बारे में और कुछ। तो बाबा सबसे पहले हम आपको प्रणाम करते हैं, हमें आशीर्वाद दीजिए, और उसके बाद बताइए इस आश्रम के बारे में कोई प्राचीन बातें। प्राचीन बात तो यही है कि यहाँ पर भगवान ने कुछ लीलाएं की हैं। भगवान ने किसी राक्षस को भी यहाँ पर मार कर उसकी मुनि निकाली है। और हाँ, और अच्छा, जैसा कि महाराज जी ने भी वही बातें बताई जो मैंने आपको बताई थी, और हमारे भाई हैं उनसे भी हम बातें करेंगे, उनको जो यहाँ के जो संत थे उनके बारे में, उनको जो भी बातें पता होंगी वो उनको बताएंगे। तो भाई आप जो संत जी महाराज जी यहाँ पे पूजे थे उनके बारे में कुछ बताइए। भैया जी राधे राधे। राधे राधे भाई। भैया जी जो यहाँ पे हमारे संत थे रामेश्वरानंद जी, उन्होंने यहाँ पे बहुत तपस्या की थी जी, और यहाँ पे 10 साल एक ही कमरे में बैठ के, एक ही तख्त पे बैठ के पूरे 10 साल पूरा शरीर में दीमक लगी थी, और वो पूरी तरह ब्रह्मलीन हो गए थे 10 साल के बाद तपस्या करने के बाद। जी भाई। उनके प्रतिमा आपने देखी होगी, पूरी दिखाइए। मैंने वीडियो में, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में जो प्रतिमा दिखाई थी, उन्हीं संत की जो बातें हैं वो हो रही हैं भाई जी के द्वारा। और यहाँ पे एक प्राचीन कुंड भी है जो मणिकुंड के नाम से जाना जाता है, और उसमें ऐसी भगवान की, गुरु महाराज की कृपा है कि इस कुंड में नहाने से और इनका पानी लेने से बहुत सारे रोग और बहुत सारी परेशानियां दूर हो जाती है। धन्यवाद। तो भाइयों जैसा कि भैया ने बताया कि जो यहाँ कुंड है उसकी भी एक अलग मान्यता है कि इसका जो पानी है उसमें नहाने से बहुत सारे रोगों को दूर कर देता है ये कुंड। और भाई जी ये जगह कहाँ पे पड़ती है, इसके बारे में आप थोड़ा एड्रेस बताओगे हमारे दर्शकों को। ये जगह भाई हरियाणा यूपी बॉर्डर पे है। ये यूपी, ये उमराला गांव यूपी में पड़ता है जी। तहसील छाता जिला मथुरा, और होडल से भी हरियाणा सीमा का गांव है, बॉर्डर का गांव है जी। और ये लगभग होडल से जो हरियाणा से 3-4 किलोमीटर है। अच्छा। और यूपी का लास्ट गांव है, तहसील और डिस्ट्रिक्ट मथुरा लगता है जी। तो दर्शकों जैसा कि आपने भैया के श्रीमुख से सुना, उन्होंने बताया इस जगह का एड्रेस, अगर आप लोगों को कभी आना हो तो आएँ। बहुत ही अच्छी जगह है, देखने लायक जगह है। और जो सबसे अच्छी बात जो मुझे इस जगह की लगी, यहाँ पे जो पेड़ हैं हर प्रकार के फलों के पेड़ हैं, और जो यहाँ का जो कुंड है उसमें हर कलर की, हर रंग की मछलियाँ हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।